बोल सकते हैं भगवान जी से कि क्या ये मेरी पूरी कर दो, मैं आपको ऐसा कराऊं। वैसे हमें लगता है भगवान से ऐसा नहीं बोलना चाहिए। भगवान बहुत बड़े दाता हैं, बहुत बड़े मालिक हैं, और हम उनके बच्चे हैं। तो अपने पिता से कैसे मांगा जाता है? क्या ये कि पिता से ऐसे मांगा जाता है कि तुमको 10 लड्डू पवा देंगे, हमें 10 रुपया दे दो? पिता से तो ऐसे मांगा जाता है कि 100 रुपये की जरूरत है, दो। नहीं मांगा जाता, वो नहीं देंगे, नहीं देना पड़ेगा। हम किससे जाएं, कहाँ जाएं? आप हमारे पिता हो। ऐसे ही भगवान से मांगना चाहिए कि प्रभु ये समस्या है, इसका समाधान कीजिए। अब उचित हो, जैसा मंगल भवन है आप कीजिए। अब ये जो हम लोग अज्ञानवश कहते हैं कि तुम्हें 500 रुपया के भोग, लड्डू के भोग लगा देंगे तो काम करो, तो हमें लगता है ये सही नहीं है। अरे उनसे सीधे मांगो कि हमारी ये समस्या, इसका समाधान करो। आपके सिवा कोई स्वामी नहीं है हमारा, आप जगत के मालिक हो। और इसके बाद भोग लगाना, ये बिना कहे भोग लगाओ। ठाकुर जी हैं, अपने प्रभु हैं, लेकिन मांगो तो पिता की तरह मांगो उनसे, जैसे पुत्र पिता से मांगता है ना, अधिकार पूर्वक कि आपको ये काम पूरा करना है प्रभु, क्योंकि आप स्वामी हो, जगत के स्वामी हो। हम आपके बच्चे समस्या में फंसे। ये मरने से बहुत डर लगता है, मुझे पता है यार, मरने के लिए कौन शौक में बैठा है? मरने का शौक किसको है? सबको लगता है कि यार जो आया है सो जाएगा, क्या राजा रंग फकीर। इसमें क्या डरना भाई, जो आया है तो जाएगा। क्या राजा रंग फकीर, चाहे भिखारी हो, चाहे साधु हो, चाहे राजा हो, यहाँ से तो जाना पड़ेगा। जैसे देखो हमारी दोनों किडनी फेल है, डायलिसिस होता है, कभी भी मृत्यु हो सकती है, लेकिन हम हंस रहे हैं। हमें कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं, क्योंकि हमने अपने चित्त को भगवान से जोड़ा है। मुझे पता है कि मेरा शरीर छूटेगा, मेरा प्रीतम जो श्यामा श्याम है, मैं उनके पास जाऊंगा। जिनके लिए मैं जीवन भर तड़पता रहा, जिनके लिए जीवन भर भजन किया, अब उनके पास मिलने का समय आ रहा है। तो मृत्यु मेरे लिए महोत्सव है, भयावह नहीं। भयावह कब होती? जब मेरा परिवार होता और उनमें मेरी प्रबल आसक्ति होती, मकान में, बैंक बैलेंस में, तब होता कि मरने से सब छूट जाएगा, तो भय लगता है। बात समझना। तो अगर आप इन सब में भगवत भाव करके, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, तो मरने का भय चला जाए। के बाद में कुछ लोग वापस आते हैं, उसको नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। बहुत कम केसेस में ऐसे होता है। सब बकवास की बातें हैं। एक बार यमराज की फांसी में फंसा तो दोबारा छूटने की ताकत नहीं होती। वहाँ चूक थोड़ी होती है। रमेश नाम के लाखों आदमी हो सकते हैं विश्व में, तो बोले रमेश की मृत्यु होनी है। वहाँ तो एक सेकंड के कम हिस्से में पूरा हिसाब हो गया। उत्तर प्रदेश के अमुक गांव के अमुक कोने में, अमुक जगह इतनी आयु, इतना रंग, इतना रूप, एक सेकंड में अंतर्यामी है। एक सेकंड में जाकर के उसका काम तमाम कर दिया। तो ऐसा थोड़ी है कि अब यमदूत जो घूमे कि भैया तुम रमेश हो कि तुम रमेश हो, कि यमराज के पास गए, बोले ये रमेश नहीं यार, वो वाला रमेश रहा है। बोले छोड़ो इसे। ऐसा वहां दिन भर झगड़े चलता रहे, ऐसा नहीं है।